दोस्तों आज हम कटिंग करेंगे पैंट की। कस्टमर की डिमांड है, उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। सेम वैसे ही पहले हम सीधा स्केल चलाएंगे। जी हाँ, 1 इंच ऊपर उठा के अब लंबाई पूरी करनी है। 38 लंबाई है, 38 का निशान पूरा लगाना है, नीचे 2.5 इंच का दबाव। उसके बाद 39 इसकी हिप है, चौथा हिस्सा 1 इंच ऊपर उठाकर चौथा हिस्सा इसकी कटिंग कर देनी है 9:45 पे। 1 इंच ये निशान लगा, उसके बाद ये 39 चौथा हिस्सा, उसके बाद 1.5 इंच इसका फाक। अब 12.5 का हाफ आया 6.25। अब 6.25 से हमने इसको ऐसे क्रॉस करना है। उसके बाद ये मार्का स्ट्रेट करना है और जिधर ये स्केयर जा रहा है उसको उधर चलाना है। ऊपर भी ऐसे ही। नीचे 2.5 इंच का दबाव। उसके बाद लंबाई का और आसन का जो निशान लगा हुआ उसका हाफ करना है 14। 28 का हाफ आया 14 और 2 इंच उसको ऊपर उठा देना है। ये इसकी नी का साइज निकल आया। ग्यारह इंच 2 पॉइंट कम, यहाँ से 11.5। ये मार्का और ये मार्का सीधा। ये लगा। अब दोनों तरफ हमें दबाव छोड़ना है 1 इंच एक सूत्र का। उसके बाद इसकी वेस्ट पूरी करनी है 37.5, 37, 37.5 और ये पीस बच गया आगे हमारे पास। अब यहाँ से 2.25, आगे से 2.5 इंच और ये डार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसके अंदर डार्ट लाजमी डालनी है, उसके बगैर पैंट अजीब सी लगती है। ये आया, अब ये मार्का सीधा आया। 3.5 इंच की डार्ट डालनी है ताकि कारीगर को पता हो हमने इसका दबाव कितना लेना है। डार्ट का 2 पॉइंट डाउन करना फ्रंट से, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा जी, हमारे पास इसका बॉटम है जी 15 का हाफ आया 7.5, 7.5 का हाफ आया 3.25। ये आया और इसको हमने करना है 18। ये आया। जैसी शेप उधर आई है वैसी ही शेप इधर आए, दोनों में फ़र्क ना हो।
अब ये जो नुक्कड़ बन गई है ना इसकी, इसको ख़त्म करना है। ये है 37.5 वेस्ट, वो आपने यहाँ पे इसकी वेस्ट लिख लेनी है। कटिंग ये आया। दोस्तों ये पैंट का फ्रंट कटिंग हो गया। यहाँ से हम इसका 4 इंच का निशान लगाएंगे और दबाव भी इसी के अंदर ही है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। फिर हमें टेंशन नहीं होगी कोई भी, किसी भी किस्म की। बैक को हमने सीधा बैक के मार्के लगाने हैं ये वाले। उसके बाद यहाँ से 1 इंच नीचे बैक का मार्का लगाना। अब इसकी जो सीट है ना, हमने ऐसे उठानी है। ये मार्का देख रहे हैं आप, इसको हमने जहाँ पर ये आ रहा है ना मार्का, 22.5 आ रहा है, और इसको ऐसे घुमाकर इसकी क्रीज पे निशान लगाना है 22.5 पे। ये लग गया। कुछ लोग करते हैं यहाँ से, जिनको इल्म नहीं है वो यहाँ से 1.5 इंच उठाते हैं, यहाँ से 2 इंच उठाते हैं। भाई ये बाज़-औक़ात हमने इसको डाउन करना होता है, बाज़-औक़ात हमने इसको ऊपर उठाना होता है, इसलिए यहाँ से कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए। अच्छा 39। अब ये जो फाक का निशान लगा हुआ ना 12वां हिस्सा, ये आएगा यहाँ से, ये आया 40 और ये 39, 4.25 के करीब ये निशान लग गया इस मार्के से, ये फाक से 4.25 का, और यहाँ से 1.25 इंच, और यहाँ से भी 1.25 इंच। ये अब इसको हिप का साइज़ कंप्लीट करना है। ये 11.25 है, इसका फ्रंट आएगा 10 पे तैयार, और ये हमने जितना इसका दबाव लेना है वहाँ निशान लगाना है। 10 यहाँ पे रखा, 38, 39 और ये 1.25 इंच इसमें लूजिंग आ गई बैक पे। अब यहाँ से इसकी कमर पूरी करनी है,
इस वाले हिस्से से। सैंतीस, 37.5 और 1 इंच ये आ गया। ये है। इसकी गुलाई ऐसे देनी है ताकि पैंट अंदर ना घुसे। 2 इंच, पौने 2, पौने इंच यहाँ से मुझे लग रही है कि इसने अंदर घुसना है, इसलिए मैंने इसको फिर डीप ले लिया। ये आगे इसकी बैक, और ये वाला मार्का और ये वाला मार्का आपस में मिला देना। नौ का हाफ है 4.5, अब आधी इंच उधर गया, आधी इंच इधर आया। अब ये आ गई डार्ट 3 इंच, 3 इंच। कटिंग करने से पहले देखना है ये पल्ले बराबर है आपस में, फिर कटिंग करनी है। यहाँ से मार्के पे कटिंग करनी है, यहाँ से दबाव लेगा। इसको ऊपर से कटिंग करनी है। ये ठीक है जी, इसका दबाव रखना है यहाँ पे। ये जी हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट है।